नमस्कार। जीवन का उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम से कम 90% से ज़्यादा लोग 95% लोग नहीं जानते हैं कि जीवन का क्या उद्देश्य है या ईश्वर ने किसी भी व्यक्ति को जन्म क्यों दिया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के इस आपाधापी वाले जीवन में व्यक्ति केवल पैसा कमाने के पीछे परेशान है, पैसे के लिए परेशान है, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करने में परेशान है, दूसरों की सफलताओं को देखकर चिढ़ने में कुढ़ने में परेशान है। वास्तव में मनुष्य का जो जीवन है वह ईश्वर ने इसलिए दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति ही वास्तव में मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, यही उद्देश्य है। केवल धन कमाना, परिवार का रहना, समृद्धि का रहना, विलासिता और भौतिकता का जीवन में होना, ये तो चरण है, स्टेप है, स्टेप ऑफ लाइफ है, जीवन के चरण है। किंतु जो उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन का मेन उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए भगवत नाम संकीर्तन, भगवत नाम जप करना चाहिए। और जो शास्त्र में मर्यादा बताई गई है, कैसे पति को रहना चाहिए, कैसे पत्नी को रहना चाहिए, कैसे बच्चे को रहना चाहिए, कैसे घर के और सदस्यों को कैसे रहना चाहिए, उस आचार संहिता का पालन तो जरूर ही करना चाहिए। और बच्चों के लिए तो बड़ा जरूरी ये है कि उनमें अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अनुशासन होना चाहिए और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जिम्मेदारी को निभाने का जज्बा होना चाहिए। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, अनुशासन और अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन, ये बच्चों का काम है। अब रही बात कि व्यवस्था कैसे होगी बच्चों की, बड़ों की, परिवार की, तो एक मनुष्य ही तो कमाता है। कोई पक्षी काम करने नहीं जाता, कोई ड्यूटी नहीं करता, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई कुछ भी, मनुष्य के अलावा कोई भी नहीं। कोई काम करता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है। लेकिन आप देखते होंगे कि सभी जीव जी रहे हैं, सभी जीव खा रहे हैं। अगर जीव भोजन न करते तो कैसे जिंदा रहते? इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके कि मेरा आने वाला भविष्य, मेरा आने वाला कल निश्चित ही अच्छा होगा, इसी को कहते हैं ईश्वर पर पूर्ण रूप से विश्वास करना। सभी जीवों का भरण पोषण ईश्वर करता है, कर रहा है, करेगा। गीता में एक श्लोक भी है, योग क्षेमम वहम्यहम्, मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन कब लेता हूं? जब लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे और हम पर अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। ईश्वर कहते हैं कि आप अपने जिम्मेदारी की चिंता ना करें, आप अपनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए,
और मैं आपकी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। तो ये हमारा सबको संदेश है। एक ही साधे सब सधै। आप केवल ईश्वर को पकड़िए, आप केवल ईश्वर के हो जाइए, आपके सारे काम बनेंगे, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सभी प्रकार से कल्याण होगा, रक्षा होगा और उन्नति होगी। तो मानव जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। और दूसरा उद्देश्य क्या है? मनुष्य इस लोक में आया है राम काज करने के लिए। राम काज आप कीजिए और आप अपनी दृष्टि में सही हो, क्योंकि देखिए दुनिया को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लोग आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। सबको अगर आप संतुष्ट करना चाहें तो लोग संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपनी दृष्टि अपने जीवन पर डालिए कि मैंने आज क्या काम किया है, जो दिन भर आप काम करते हो, शाम को उसका चिंतन आपको करना चाहिए और उसका मूल्यांकन करना चाहिए। अगर जो दिन में आपने काम किया है सुबह से लेकर शाम तक, उसमें सभी कार्य आपने किसी का दिल न दुखाया हो, आपने किसी को परेशानी न दिया हो, आपकी वजह से लोगों को सुख मिला हो, तो आपका जीवन धन्य है। अगर आपने लोगों को दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, तो निश्चित ही आपका जीवन अच्छा नहीं है। लोगों को सुख पहुंचाने के लिए ही ईश्वर ने हम सभी लोगों को जीवन दिया है। तो यहाँ से जाने के बाद ईश्वर को प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपको जो काम दिया गया आपने उस काम को करके, और क्योंकि देखिए जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु होगी, तो जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जीवन फिर दोबारा जन्म होगा। यही जन्म मृत्यु का चक्र है। तो इस जीवन में कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंच सके, ऐसा काम करना चाहिए। और सबके लिए, मानव जीवन के लिए सर्व जीव हितैषी बनकर जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यह जीवन का दूसरा उद्देश्य है। नमस्कार।